Good morning, students. Today we discuss about the classification of amino acids. In last video we discussed about the amino acids and the 10 acids of initial amino acids. कि जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने क्या है कि कुछ ऐसे इनिशियल एमिनो एसिड्स पर अपन ने बात की थी कि जिनका क्या है कि क्या कर सकते हैं कि जो लिविंग बींग्स है या अपन यहाँ पर ह्यूमन बॉडी पर बात करें तो जिनका सिंथेसिस अपनी बॉडी में पॉसिबल नहीं है, तो जिनको क्या है कि अपने को आउटर सोर्स से लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये बातें तो थी कल के वीडियो में जो नॉर्मल बातें थी ये। अब अपन बात करेंगे कि जो एमिनो एसिड है इनका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन पर अगर अपन बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में क्या है कि भाई देखो एमिनो एसिड है तो इसमें क्या है कि एक तो NH2 ग्रुप है यानी कि एमिनो ग्रुप है। ठीक है, जो क्या होता है कि बेसिक प्रकृति का होता है यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, बेसिक नेचर का होता है। जबकि दूसरा ग्रुप क्या होता है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो क्या होता है एसिडिक नेचर का होता है यानी कि अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इन दोनों की जो सापेक्ष स्थिति है यानी कि अपने ये बोले कि जो रिलेटिव पोजीशन है उस बेस पर क्या है कि इनको अपने क्या है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, एसेट्रा पार्ट्स में क्या है कि इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, लेकिन क्या है कि एमिनो एसिड्स का जो अपन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो क्या है कि अपने प्रोटीन से रिलेटेड बातें करेंगे यहाँ पर। और क्या है कि प्रोटीन में केवल क्या होता है अल्फा एमिनो एसिड ही पाया जाता है। ठीक है, भी अपना जो सिलेबस है सिलेबस में जो अपन बात करेंगे कि अपने मेन बात है प्रोटीन से स्टार्ट हुई है, तो प्रोटीन से स्टार्ट है तो यहाँ पर क्या है कि भाई प्रोटीन में क्या होता है एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के जो भी एमिनो एसिड है तो लेकिन है तो एमिनो एसिड ही, अल्फा एमिनो एसिड मेनली है ही। ठीक है, तो अब क्या है कि जो अल्फा एमिनो एसिड्स हैं तो इनमें क्या है कि भाई क्या होता है कि एमिनो और कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उनकी संख्या के आधार पर क्या है कि इनका क्या है कि क्लासिफिकेशन क्या है कि 3 वर्गों में यानी कि 3 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या होता है उदासीन एमिनो एसिड। ठीक है, उदासीन एमिनो अम्ल यानी कि न्यूट्रल एमिनो एसिड। अब देखो, अब आपकी बात हुई अपनी यहाँ पर कि भाई इसमें एक NH2 ग्रुप होगा एक COH ग्रुप है। ठीक है, यानी कि ये मोर देन वन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि दोनों एक एक ही हो परमानेंट। लेकिन क्या है कि अगर अपने न्यूट्रल पर बात करें तो अब देखो एक बात थी कि भाई NH2 ग्रुप है बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, जबकि COH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एसिडिक नेचर का है। अगर क्या है कि इन दोनों का क्या है कि नंबर सेम है यानी कि एक NH2 ग्रुप है और एक COH ग्रुप है प्रेजेंट है उसमें, तो न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि दोनों क्या है कि भाई एक बेसिक नेचर का हो गया एक एसिडिक नेचर का हो गया, तो दोनों क्या है कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसे एमिनो एसिड जिनमें क्या है कि एक एमिनो ग्रुप और एक क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित हो तो ऐसे एमिनो एसिड क्या बोलेंगे जाएंगे न्यूट्रल एमिनो एसिड बोले जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है कि जैसे ग्लाइसिन है एनालिन है। ठीक है, तो ये कुछ इस सीरीज के क्या है एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा फिर आता है एसिडिक। अब एसिडिक बात आई तो मीन यहाँ पर क्या है कि कार्बोक्सिलिक नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंक्रीज कर दो, NH2 ग्रुप को कम रख दो। ठीक है, तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वो एसिड्स होंगे जिनमें क्या है कि एक एमिनो ग्रुप और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। एक क्या हो एमिनो ग्रुप और 2 क्या हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो क्या होगा एसिडिक। ठीक है, इसी तरह से तीसरा क्या आएगा वो आएगा बेसिक। बेसिक मीन यहाँ पर क्या है कि NH2 ग्रुप का, यानी कि ऐसा कोई भी एमिनो एसिड हो जिसमें क्या हो कि कम से कम 2 NH2 ग्रुप हो एमिनो ग्रुप हो और एक क्या हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे एसिडिक नेचर के हो जाएंगे, तो वो क्या है एसिडिक एसिडिक एमिनो एसिड्स हैं। तो ये इनके क्या है कि इनका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इनको अपने नोट करते हैं फिर एग्जाम्पल सहित अपनी स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात है फर्स्ट पॉइंट अपना क्या होगा कि जो एमिनो एसिड्स हैं एमिनो एसिड्स में प्रेजेंट एमिनो समूह
यानी कि NH2 ग्रुप क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि क्या बात होती है कि इन दोनों ग्रुप की, इन बोथ ग्रुप्स की सापेक्ष स्थिति, यानी कि रिलेटिव पोजीशन, सापेक्ष स्थिति के आधार पर, बेसिस पर, ठीक है, आधार पर इन्हें अल्फा, बीटा, गामा एसेट्रा आदि वर्गों में, ग्रुप्स में विभाजित, डिवाइडेड किया गया या क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि जो अल्फा एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो अम्ल, ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड क्या है, में एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, ठीक है, की संख्या के आधार पर इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, अब 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर फर्स्ट आता है न्यूट्रल एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, उदासीन एमिनो अम्ल। ठीक है, तो इनमें क्या बताया था कि एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जो नंबर्स हैं वो सेम रहे। ठीक है, यदि एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप तथा में वन एमिनो ग्रुप तथा 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या कहते हैं इन्हें, तो ऐसे एमिनो एसिड्स न्यूट्रल
एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक इनका जर्नल फॉर्मूला क्या है? RCHNH2COOH। ठीक है ना, इस ग्रुप को आप साइड में भी लिख सकते हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? ग्लाइसिन। यानी कि क्या होता है? CH2NH2 और COOH। ठीक है। इसी तरह से अदर एग्जाम्पल क्या है? एलानीन। क्या होता है? CH3CHNH2 और COOH। ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनमें क्या है कि एक ही ये ग्रुप है, एक ही है। ठीक है। दोनों में क्या है कि इनकी यानी कि एमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के क्या है? नंबर सेम है, यानी कि सेम नंबर्स में इसमें क्या है? प्रेजेंट्स है। ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पर एसिडिक एमिनो एसिड। अम्लीय एमिनो अम्ल। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? वे एमिनो एसिड जिनमें क्या हो? एक एमिनो तथा 2 कार्बोक्सिलिक। ग्रुप प्रेजेंट हो उपस्थित हो, क्या कहलाते हैं? एसिडिक एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? HOOC। और यहाँ पर ये एक राउंड बनाते हैं। ठीक है ना। इस राउंड का मीन यहाँ पर क्या है कि CH2 नंबर ऑफ CH2 ग्रुप यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। ठीक है। वो कितने भी हो सकते हैं, यानी कि NCH2 है। ठीक है। CH2 का होल एन आप कर सकते हैं यहाँ पर CHNH2COOH। ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। एग्जाम्पल ले तो एस्पार्टिक एसिड। ठीक है। एस्पार्टिक एसिड क्या होता है? HOOC CH2 CHNH2 और COOH। ठीक है। इस तरह से ग्लूटामिक एसिड है। ठीक है। ग्लूटामिक एसिड। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HOOC CH2 का होल ट्वाइस
NH2 और यहाँ पर COOH। ठीक है, ये क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप आता है इसका, वो आता है बेसिक एमिनो एसिड। क्षारीय एमिनो अम्ल। ठीक है, अब क्या है, वे एमिनो एसिड जिनमें 2 एमिनो ग्रुप, 2 एमिनो एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या कहलाते हैं, बेसिक एमिनो एसिड। ठीक है, बेसिक एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, अरे कहाँ हो सकता, इसका जर्नल फॉर्मूला, जर्नल फॉर्मूला क्या है इसका, H2N, ये उसी तरह से मैथिल ग्रुप के लिए, मैथिलीन ग्रुप के लिए, CH2 ग्रुप के लिए। ठीक है, फिर CH NH2 और COOH। ठीक है, इसमें 2 NH2 ग्रुप आने हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल क्या है, लाइसिन, लाइसिन का स्ट्रक्चर H2N, CH2 का होल 4, CH NH2 COOH। ठीक है, और आर्जिनोन, दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, आर्जिनोन, आर्जिनीन सॉरी, H2N C डबल बॉन्ड NH NH CH2 का होल 3 होल थ्राइस, CH NH2 और COOH। देखो इसमें 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मोर देन 2 होने चाहिए, बस बात ये है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, एसिडिक सॉरी बेसिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एमिनो एसिड का क्या है, क्लासिफिकेशन है। इसके बाद बात आएगी अपने अल्फा एमिनो एसिड का सिंथेसिस का मेथड, यानी कि इनके प्रिपरेशन के मेथड्स, तो उन पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।